बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इरशाद भट्टी का इलेक्शन कमीशन और एहसन इकबाल के बयान पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया कि ये हैरान कुन बात है कि एक ही रोज, एक ही छत के नीचे, एक ही इलेक्ट्रोल में, एक ही अमला की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया है, इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर मामले पर जहां प्रेस रिलीज जारी की, वहीं इस इलेक्शन में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग का कला कमा करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आए, क्योंकि इंतखाबात से कबल सामने आने वाली अली हैदर गिलानी की वीडियोस पर कोई नोटिस और ना ही कोई इकदामात किए गए। उल्टा इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तर इंतखाबी मामलात में कमजोरी तस्लीम करने की बजाय हुकूमत को कहा कि इस तरह के बयानात कौमी इदारों को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की या बात की, वो बिल्कुल उसमें वजन है और लॉजिकल है और ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा टाकरा कौन सा था? मुर्शद पाक गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का। उस टाकरे में ऑडियो वीडियोस भी सामने आई, उसमें मुबैना भाव ताव भी हुए, उसमें मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त, उसमें मुबैना तौर पर अकलियत जीती, अक्सरियत हारी। वज़ीर आज़म क्या किसी इदारों की तारीफ करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराने पर खुदा के शुक्रगुजार हैं। इरशाद भट्टी ने इस पर जवाब दिया, ये कैसा आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन है कि जिसमें खरीदो फरोख्त की ऑडियो वीडियोस आ चुकी? ये कैसा आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन है कि जिसमें पार्लियामेंट में अकलियत जीत गई, अक्सरियत हार गई? क्या आइन और कानून डंकी ट्रेडिंग की इजाजत देता है? क्या आइन और कानून वोट खरीदो फरोख्त की इजाजत देता है? इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गिलानी साहब का जीतना और हफीज शेख का हारना जमहूरियत, आजादाना इलेक्शन और खुफिया बेल्ट का हुस्न है। माशाल्लाह, फिर तो ऑडियो वीडियो भी जमहूरियत का हुस्न, मुबैना डंकी ट्रेडिंग भी जमहूरियत का हुस्न। चश्मे बददूर, अल्लाह करे इस हुस्न को नजर न लगे। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान न्याजी में इखलाकियात होती तो इस्तीफा देकर इत्माद का वोट लेते। इरशाद भट्टी ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, सर हमारी सियासत में इखलाकियात कहाँ? अभी कल पनामा लीक्स हुई। नवाज शरीफ बोले, मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्जाम लगा, इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा, मगर नाअहल हो गए, इस्तीफा न दिया। तब बिलावल भुट्टो कहा करते थे, पनामा लीक्स ने शरीफ खानदान की 3 नस्लों को एक्सपोज कर दिया है, नवाज शरीफ इस्तीफा दें। सर कुछ याद आया? इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, सर हमारी सियासत में अखलाकियात कहाँ? अखलाकियात होती तो क्या गिलानी साहब जीतते? याद आया जब वज़ीर आज़म गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद स्विस हुकूमत को खत ना लिखा, पाकिस्तान की बजाय जरदारी साहब से वफादारी निभाई, तब आप भी गिलानी साहब से इस्तीफा मांगा करते थे, मगर वो नाअहल हो गए, इस्तीफा ना दिया। कुछ याद आया? एक एलियन है जो बाहर से आया, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो इस सिस्टम का नहीं है, वो इस सिस्टम से बगावत कर रहा है, वो इस सिस्टम से लड़ रहा है। उसकी अपनी पार्टी के अंदर, उसके अपने इदारों के अंदर, उसके अपने लोगों के अंदर, इवन उसके अपने घर के अंदर और उसकी अपोजिशन में, इस मुल्क में हर तबका, हर शख्स उसको हटाने पर लगा है। शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मरियम सफदर ने कहा, नून का टिकट चला है तो अब भागे मत, आए असेंबली में 172 का नंबर पूरा करें ताकि नून के दिए हुए टिकट का इस्तेमाल हो सके। आपके उम्मीदवारान इलेक्शन में नून के टिकट पर इलेक्शन लड़े, लेकिन पता चला आप तो कल के मार्के से पहले ही भाग गयी। ऐसे तो आपकी टिकटें जाया हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम वज़ीर आज़म का एतराज नहीं मानते। सेनेट इलेक्शन में जो पूरी कौम ने देखा वही जमहूरियत और खुफिया बेल्ट का हुस्न है। मलिहा हाशमी ने लिखा, सुन लिया पाकिस्तानियों, इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दिया कि गिलानी की धांधली की वीडियो जमहूरियत का हुस्न थी। मोअज़्ज़ज़ सारफ, यहाँ शर्मिंदा होने की सहूलत में असर नहीं, शर्म गैरत निश्ता। मलिहा हाशमी ने मजीद कहा, अपोजिशन इसलिए भाग गई कि अगर इमरान खान का किरदार देखकर वोट पड़ गए तो आधी से ज्यादा अपोजिशन वजीर आजम को वोट डाल देगी। ये क्लिप देखें। बाबर अवान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, वजीर आजम इमरान खान को शिकस्त देने के दावेदार असेंबली से फरार, पहले इस्तीफे से भागे, फिर सेनेट ओपन वोटिंग से भी। साबित हुआ पीडीएम वाले मर्दे मैदान नहीं, वोट के खरीदार ताजरान हैं। इलेक्शन कमीशन के अलामिया पर हामिद मीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या इज्जत रह गई? तारक मतीन ने हामिद मीर को जवाब दिया, मीर साहब बसद एहतराम, क्या इज्जत रह गई इलेक्शन कमीशन की, जिसने मरियम के बयान के बावजूद इंडोर्समेंट नजरअंदाज की और वजीर आजम को ताने दिए। जन्नाटेदार तो इलेक्शन कमीशन को पड़ा जो करप्ट प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहा है।
दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।